इमरान लोकेश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड 3.0। तो दोस्तों आज मेरे पास ये सॉलिड का सेटअप बॉक्स आया है। सॉलिड का सेटअप बॉक्स है जो 81 करके आता वो। और भाई साहब क्या कहना है कि इसमें नो सिग्नल का इशू है। तो आपके पास भी क्या ऐसे बॉक्स या कार्ड पड़े होंगे जो नो सिग्नल हो या डेड हो, तो हमारे पास रिपेयर के लिए भेजवा सकते हो। यहाँ से मैं ऑन करके देख लेता हूँ कि रियल में डेड है कि क्या है। सॉरी, नो सिग्नल, ये तो ऑन हो रहा है, इसमें नो सिग्नल का इशू बताया है। दोस्तों ये ऑन है बिल्कुल। दोस्तों नो सिग्नल का इशू आपको मैंने और बहुत सारा वीडियो बताया कि नो सिग्नल का इशू कहाँ से आता है। दोस्तों सबसे पहले आपका 99% यहाँ से ट्यूनर से लेके इतना सेक्शन में से ये नो सिग्नल का, यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया तो समझ जाओ आपका मेन आईसी दिक्कत है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी ट्यूनर आईसी लगा रहता है, ट्यूनर आईसी सप्लाई के लिए आईसी लगा रहता है, इन दोनों को सप्लाई ये मेन आईसी देता है। बहुत भाई ऐसे करते कि नो सिग्नल होता है तो समझ नहीं पाते क्या करना कैसे करना है। आपको डायरेक्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप ये वीडियो देखोगे समझ आएगा। सबसे पहले आपके पास नो सिग्नल का इशू आ रहा है तो आपको सारी वोल्ट ओके चेक कर लेना है। ये हमारा 5 वोल्ट है, आपको सारी वोल्ट अपने ओके चेक कर लेना है। देखो हमारे सभी वोल्ट ओके हैं। ये 1.80 का भी देख लेते हैं। ये वोल्टेज ओके होंगे तो ऑन रहेंगे। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो आपका ये ट्यूनर आईसी है, उसके बाद ये जो ट्यूनर सप्लाई यहाँ आता है, यहाँ सबसे पहले आपको डायरेक्टली आप यहाँ पर ट्यूनर पे वायर घुसा कर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर हमारा सप्लाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हमारा सप्लाई ओके 100% आ रहा है, वोल्टेज में कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से अब ये वोल्टेज क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। आपका जो आईसी सही है, ठीक है, ये आईसी सही है मेन आईसी। तो ये जो आपका ये वाला जो रेगुलेटर आईसी, इसका जो ये डॉट वाला पॉइंट है, डॉट वाला पॉइंट के इस साइड अपोजिट यहाँ पर आपको 12 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ, ये 12 वोल्टेज और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर आपको 3.3 मिलेंगे। इसमें भी हो सकता है मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे। देखो आपके पास कहीं वर्टिकल का लगा है, वर्टिकल का तो दूसरा नंबर पॉइंट पे आपको 3.3 मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल लगा है तो तीसरा चौथ ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो ये है कि इसमें तो सप्लाई ले रहा है। ये एक बार नो सिग्नल का इशू बता रहा है, हम सिग्नल लगा कर स्कैन करके देख लेते हैं कि इशू क्या चीज़ का है। दोस्तों इस कंडीशन में आपका ये ट्यूनर जो अंदर डिब्बी है उसमें दिक्कत हो सकता है, जो ट्यूनर के डिब्बी अंदर आईसी उसमें। तो यहाँ से मैं पावर दे देता हूँ और उसका एचडी में भी लगा कर देख लेता हूँ कि सच में सिग्नल है कि नहीं है। ऑन हो रहा है कार्ड। ये कॉमन दोस्तों बहुत भाई के पास ये प्रॉब्लम आता है। रियल में ये नो सिग्नल ही शो कर रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है, इसमें सिग्नल का इशू है। सिग्नल नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं यहाँ पर अभी लगा है वर्टिकल, यहाँ से मैं आपको हॉरिजॉन्टल चैनल भी लगा कर दिखा देता हूँ, इसमें है कि नहीं है तो पता नहीं है मुझे। बाकी चैनल तो सब पड़े हैं इसके अंदर, सिग्नल नहीं आ रहा है। एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारा सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ से घूम के इसके अंदर जाता है सप्लाई, ये हुआ, ये आउट कर रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी आउट कर रहा है। एम्पियर तो बढ़ रहा है यहाँ से, तो 100% इसके अंदर इन हो रहा है। ये देखो इन हो रहा है, सप्लाई जा रहा है कंप्लीट, बाकी सिग्नल नहीं आ रहा है। आप एक बार आपके पास मान के चलो सिग्नल का भी इशू है तो आपको बता दूं, ये मल्टीमीटर का इसमें लगा देना है। ये देखो मल्टीमीटर का इसमें, और अब डायरेक्टली यहाँ से आप 12 वोल्टेज भी दे सकते हो। इसको मान के चलो आपको समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पर 12 वोल्टेज देगा, देख सकते हो आपका चलने लग जाएगा चैनल। समझ जाओ कि आपका ओके 100%। ये आईसी में दिक्कत कभी कभी ऐसे होता है कि ये आईसी ओके रहता है, मतलब ओके वोल्टेज बताता है, बाकी वोल्टेज ओके नहीं रहता। मतलब आईसी ओके रहता है, बाकी वोल्टेज इसमें जो निकालता है वो ओके नहीं रहता, उसमें दिक्कत रहता है। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा सप्लाई तो ओके आ रहा है, बाकी ये इसमें चैनल नहीं आ रहा है, मतलब जो भी चैनल है ये वोल्टेज देखो 13 पॉइंट आ रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, डिब्बी खोलेंगे, हमें डिब्बी के अंदर दिक्कत लग रहा है। तो दोस्तों ये डिब्बी मैंने निकाल दी है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर ये जुगाड़ के मैं ऐसे एक सोल्डिंग करके रखता हूँ, ठीक है। इसके मदद से आप आसानी से आपको ये देखो ऐसे लगाकर आप इसको आसानी से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सिग्नल वाला। तो हम अब क्या करेंगे, अभी तो हमारा कार्ड ऑन है, बाकी नो सिग्नल है। आपका नो सिग्नल का इशू है तो डायरेक्टली आपको ये सिग्नल आईसी जो इसके अंदर डिब्बी के अंदर रहता है इसको चेंज करना है। ये इस कारण मैं कैमरा अपने हाथ में ले लिया हूँ, हाथ में पकड़ लिया हूँ, क्योंकि इस वजह से कि आपको दिखाऊंगा कि टीवी स्क्रीन में भी सिग्नल आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको पता चलेंगे कि यहाँ पर इसका जो सामने स्क्रीन में ग्रीन लाइट आता है, सिग्नल आ जाता है। तो हम सबसे पहले आईसी चेंज करते हैं, आईसी चेंज करके देखते हैं कि सिग्नल आया कि नहीं आया। तो दोस्तों इसमें ये 6011 करके आईसी लगता है इसमें, ठीक है। जो सिग्नल आईसी है आपके पास नहीं मिल रहा तो हमारे पास भेजवा सकते हैं। दोस्तों सेलिंग नहीं करता क्योंकि अपने यूज के लिए रहता है, तो इसमें 6011 करके रहता है जो सिग्नल आईसी है, ये हम डालते हैं और डाल के अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं कि इसमें सिग्नल आया कि नहीं आया। इसके बाद भी इसमें सिग्नल नहीं आया तो समझ जाए आपका मेन प्रोसेसर दिक्कत है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी इसमें कमेंट करता हूँ कि इसका 99% प्रोसेसर सही है, 1% मुझे 99% मुझे ये सही लग रहा है, 1% इकाईसी में दिक्कत जा रहा है मुझे। 99% तक ये मुझे प्रोसेसर ओके लग रहा है, 1% बस ये ट्यूनर आईसी में लग रहा है। मैं वो डालता हूँ, उसके बाद देखते कि हमारा सिग्नल आया कि नहीं आया, कि क्या परेशानी अभी तक आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों इसका जो पुराना आईसी यहाँ पर निकाल दिया हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने न्यू आईसी इंस्टॉलमेंट कर दिया। थोड़ा पेट्रोल की मदद से क्लीन कर लेना, और लगाते समय अपना डॉट वाला पॉइंट जरूर ध्यान से देखना। डॉट वाला पॉइंट हमेशा सही जगह रहना चाहिए, गलत जगह रहेगा तो आपका ये ऑन ही नहीं होगा कार्ड, ऑन ही नहीं होगा कार्ड, ओनली रेड लाइट आ गया या कुछ नहीं आएगा, डेट पड़ा रहेगा। तो ये देखो कार्ड है, यहाँ से HDMI लगा दिया, यहाँ से पावर लगा दिया, यहाँ से लीड लगा दिया। अब मैं यहाँ से बटन ऑन करता हूँ। बटन ऑन करने पर ये देख सकते हो ये ऑन हुआ, मेरे ख्याल से तो सिग्नल आ जाएगा ऐसा लग रहा है। ये ऑन हो रहा है दोस्तों, ये देखो ऑन हुआ। और यहाँ से देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्डर दे रहा है। तो सिग्नल तो अभी मैचिंग नहीं किया, हो सकता है अभी भी और कोई कंपोनेंट दिक्कत होगा, या वायरिंग वूरिंग देख लेते हैं, क्योंकि सही से टाइट नहीं रहता फिर भी परेशानी आता है। एक बार मैं ऑफ करके ऑन करके देख लेता हूँ, कभी कभी कुछ इश्यूज वजह से भी नहीं आता है सिग्नल। फिर से बॉक्स ऑन हुआ है, ऑन तो हो रहा है, बाकी सिग्नल नहीं आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आईसी फिर से बैठा रहा, क्योंकि आईसी का जो अंदर वाला पॉइंट है आप इसको अपोजिट पलटाओगे तो ध्यान देना ये वाला पॉइंट बैठना बहुत ज़रूरी है। मैंने वाला पॉइंट सही बैठा रहा नहीं था, इस वजह से इसमें परेशानी आ रहा था, चालू तो हो रहा था बाकी सिग्नल नहीं आ रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे, आप फ्रंट पैनल में आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखो ग्रीन लाइट। और यहाँ से अब मैं टीवी स्क्रीन में भी दिखाता हूँ, तो टीवी स्क्रीन में भी आपका चैनल चलना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों एक ऐसी छोटी छोटी दिक्कत रहती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और इस वजह से भी इसमें परेशानी आ जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगे, मिलते दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें।